श्लोक संख्या 3। असूर्यानां ते लोका अंधेन तं साव्रताः तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। अब इसमें बता रहे हैं कि हमारा जो जन्म है वो क्या है, मनुष्य का जन्म है। अब बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब क्या करते हैं, आत्मा का हनन करते हैं। मनुष्य का जन्म हमें मिला है आत्म साक्षात्कार करने के लिए। और यहाँ पे बता रहे हैं कि इसके अनुवाद में कि आत्मा का हनन करने वाला, चाहे वह कोई भी हो, है ना, कोई भी हो, मतलब जिसको पता ही नहीं है आत्मा क्या है, देह क्या है, शरीर क्या है, उन लोकों में अवश्य प्रवेश करेंगे। जिनको आत्मा के बारे में नहीं पता है वो ऐसे लोकों में जाएंगे जो अश्रद्धालुओं के जगत के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब कि वो कैसा क्षेत्र है, अंधकार अज्ञान से भरा हुआ ऐसा मतलब लोक है। तो जो लोग आत्मा का पर ध्यान नहीं देते वो ऐसे लोकों में जाते हैं, अवश्य जाते हैं, जो अंधकारमय है, अज्ञानमय है। आगे बता रहे हैं इसके तात्पर्य में कि जो मनुष्य का जीवन है अपने भारी उत्तरदायित्वों के कारण, मतलब हमें क्या करना है, हमारा जो जीवन है हमें उसमें कोई ना कोई उत्तरदायित्व रहता है। और वो उत्तरदायित्व क्या है, पशु जीवन से भिन्न होता है। मतलब हमारा जो हमें जो मनुष्य का शरीर मिला है ये पशुओं के शरीर से क्या है, भिन्न है। कैसे भिन्न है, आहार निद्रा भय मैथुन ये हम भी करते हैं, पशु भी करते हैं। डिफरेंस क्या होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और वो लोग क्या, उन लोगों को इतनी बुद्धि, जो लोग अपने दायित्वों के बारे में जानते हैं और उसी भाव से कार्य करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, सुर यानी कि देवी व्यक्ति कहलाते हैं। ठीक है। और जो लोग इसकी अवहेलना करते हैं वो असुर कहलाते हैं। तो देवी कौन, जो अपने इन कर्तव्यों का पालन करते हैं, और असुर कौन, जो इन कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। तो जितने भी सारे ब्रह्मांड में यही दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। और ऋग्वेद, क्योंकि ये जो पूरी बुक है ईशोपनिषद, ये मैंने बताया था पहले उसमें ही कि ये यजुर्वेद से लिया गया है, यजुर्वेद का कुछ अंश है यहाँ पे। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि ये ऋग्वेद में कहा गया है कि सुर लोग सदैव, यानी कि जो दैवी होते हैं वो सदैव भगवान विष्णु के चरण कमलों को लक्ष्य बनाते हैं और तद अनुसार ही क्या करते हैं, कर्म करते हैं। तो भगवान विष्णु को जो चरणों की पूजा अर्चना करते हैं और उसी के अनुसार जो लोग कर्म करते हैं वो लोग क्या रहते हैं, उनका मार्ग सूर्य के पथ के समान दे दीप्यमान, मतलब उज्ज्वलित रहता है। मतलब उनका मार्ग कैसा रहता है, जो चरण कमलों की सेवा करते हैं उनका मार्ग सूर्य के समान रहता है, जिसमें कोई भी बाधक बंधन नहीं होते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने ना कुछ चीज़ें बताई हैं कि क्या बता रहे हैं कि बुद्धिमान जो मनुष्य होते हैं वो सदैव क्या स्मरण रखना चाहिए उनको, आत्मा और मानव शरीर मतलब क्या करती है, देहांतरण करती है कई लाखों वर्षों के बाद। एक मतलब हमें क्या मिलता है, विकास के पश्चात हमें ये जो देह है, ये मनुष्य की देह प्राप्त होती है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कुछ कुछ एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, भौतिक जगत की तुलना एक समुद्र से कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जो भौतिक जगत है, ये जो संसार है, ये क्या है, एक समुद्र है जिसमें मानव शरीर जो है उसकी जो तुलना कर रहे हैं वो सुदृढ़ नाव, मतलब एक अच्छी खासी नाव है ना, जो कि सही है, अच्छी है, नाव से कर रहे हैं। फिर आगे वैदिक शास्त्रों तथा आचार्यों की तुलना पटु नाविकों से कर रहे हैं। मतलब समुद्र क्या है, संसार, और जो हमारे मानव का शरीर है वो क्या है, एक नाव, और उसके ऊपर जो लोग बैठे हैं वो क्या है, शास्त्रों और आचार्यों को पटु नाविकों की, मतलब नाविक जो उसको चलाता है, केवट जिसे कहते हैं, उनसे तुलना कर रहे हैं। और जो मानव शरीर है उसकी जो तुलना है वो किससे कर रहे हैं, मंद समीर से की जाती है। मतलब अगर वो जो सुविधाएं पाते हैं, मानव शरीर को इन्होंने नाव बताया, और उसमें जो सुविधाओं की तुलना जो कर रहे हैं, सुविधा जो प्राप्त करते हैं, उनकी तुलना मंद समीर यानी कि हवा, धीरे धीरे जो हवा चलती है उससे की जा रही है।
जो नाव को सरलता से इच्छित लक्ष्य तक, है ना, ले जाने में क्या होती है, सहायक होती है। जो मतलब कि जो हवा चलती है वो क्या होती है, नाव को सही जगह पर, इच्छित जगह पर ले जाने में सहायक होती है। यदि इन समस्त सुविधाओं के होते हुए भी कोई मनुष्य अपने जीवन को पूर्ण उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं कर पाता, अब यहाँ बोल रहे हैं तब भी नहीं कर पा रहा है, तो उसे आत्मा अर्थात आत्मा का हनन करने वाला समझना चाहिए। ठीक है, तो उसे क्या समझ रहे हैं, आत्मा का हनन करने वाला। अब श्री ईशोपनिषद स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है। क्या चेतावनी देती है, कि आत्मा के हत्यारे के लिए सदा दुख भोगने के लिए अज्ञान के गहनतम अंधकार में प्रवेश करना निश्चित है। मतलब जो लोग आत्मा का हनन कर रहे हैं, मैंने भी बताया था, इसमें अनुवाद में ही दिया हुआ था, इसमें अनुवाद में ही दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, कि वो अज्ञान और अंधकार रूपी लोक में जाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, वही चीज़ दोबारा रिपीट कर रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, कि वो दुख भोगना ही पड़ेगा उनको। वो अगर भौतिक उसमें रहते हैं तो उन्हें दुख भोगना ही भोगना है। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि मनुष्य की को प्रकृति के नियमों द्वारा आरामदायक जीवन यापन के लिए सारी सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं, प्रदान की जाती हैं। और आगे बता रहे हैं कि क्योंकि मानव जीवन पशु जीवन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए क्या है, एक एग्जाम्पल और बता रहे हैं, इस एग्जाम्पल को समझिएगा, कि एक उच्च पद वाले सरकारी कार्मिक को एक सामान्य क्लर्क की अपेक्षा बेहतर सुविधाएं दी जाती हैं। आपको पता है कि कुछ कुछ लोगों का, जैसे आईएएस हैं, पीसीएस हैं, इनके खाली साइन करने से ही क्या हो जाता है, मतलब उनके ऊपर क्या होता है, साइन करना होता है, मतलब उन्हें बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। और जो क्लर्क वगैरह होते हैं उन्हें कार्य करना पड़ता है, फिजिकल वर्क भी करना होता है। तो यहाँ बता रहे हैं ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि उच्च पद अधिकारी को उच्च कोटि के बहुत बड़े बड़े जो डिसीजंस लेने होते हैं, उच्च कोटि के कर्तव्य निभाने होते हैं। तो जो लोग उच्च उच्च जगह बैठे हैं, हम जैसे अब मनुष्य योनि को उच्च कोटि की योनि बोलते हैं, तो इन हमें क्या है, कि हमें उत्तरदायित्व भी उच्च कोटि के निभाने हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देने का ये अर्थ है। ठीक है, अब आगे बता रहे हैं कि जो जबकि जो मतलब लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं या पशु लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए कार्यरत रहते हैं। आगे बता रहे हैं कि जो हमारे पास में, किंतु प्रकृति के जो नियम हैं इतने क्रूर हैं कि पेट पालन करने के लिए जो कठोर श्रम हमें करना पड़ता है, उसके लिए उत्सुक रहते हैं, और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता की भर्त्सना मतलब नहीं करना चाहते, तो वो उसे बेरोजगारी का प्रश्न सदैव भयभीत किए रहता है। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो आत्म साक्षात्कार नहीं करना चाहते वो दुखों में लिपटे ही रहेंगे, चाहे कुछ भी करें। अब यहाँ बोल रहे हैं, यदि हम आत्म साक्षात्कार की परवाह नहीं करते, है ना, तो प्रकृति के नियम हमें इतने कठोर श्रम करने के लिए बाध्य करते हैं कि भले ही हमें ऐसा हम ना करना चाहें, तो भी हमें वो सब गधों और सूकरों की तरह हमें ये सारे काम करने पड़ेंगे। उनमें से कुछ का वर्णन यहाँ पे बता रहे हैं, कि जिन भूभागों में इन असुरों को काम करने के लिए भेज दिया जाता है, असुर कौन, जो कि भगवान की शरण में नहीं है, तो उनमें से कुछ का वर्णन ईशोपनिषद के इस मंत्र में किया गया है, जो अभी हमने पढ़ा है। यदि कोई व्यक्ति मानव जीवन के निमित्त कर्तव्य निभाने में असफल रहता है, तो उसे असुर्य लोक में भेज दिया जाता है, जहाँ उसे निम्न योनियों में जन्म लेकर अज्ञान तथा अंधकार में कठिन श्रम करना पड़ता है। अब भगवत गीता के बारे में बता रहे हैं कि छठे अध्याय के 41 से लेके 43 तक के जो श्लोक हैं, उनमें कहा गया है कि जो मनुष्य आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलकर भगवान के साथ अपने संबंध को समझने का भरसक प्रयत्न करने पर भी उसे पूरा नहीं कर पाता। अब हमने संबंध समझ लिया भगवान का, कि हम लोग क्या हैं, भगवान के दास हैं, है ना। तो इसमें बता रहे हैं कि अगर हमने ये समझ लिया, लेकिन हम फिर भी अपने जीवन को पूरी तरह से नहीं कर पाए, नहीं जी पा रहे हैं, और हम उसको पूरा सही जगह तक नहीं ले पाए, तो उसको
क्या बता रहे हैं? तो इसमें बता रहे हैं अगर पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसे सूची या श्रीमत परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। भगवान उसे कहाँ भेजते हैं, या तो सूची परिवार में या फिर श्रीमत। अब ये सूची क्या है और श्रीमत क्या है ये बता रहे हैं। सूची शब्द आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत ब्राह्मण का सूचक है। उन्नत मतलब पारंगत, जो हर चीज़ में जो माहिर होते हैं, उन परिवारों में जन्म लेंगे। और श्रीमत का मतलब ये है जो वैश्य या व्यापारी जाति के सूचक है, मतलब व्यापारी वर्ग में वो जन्म लेगा। उसे क्या होगा, उसे इस जन्म में किए गए प्रयास, सत्य प्रयासों के कारण अगले जन्म में बेहतर अवसर दिए जाते हैं। मतलब अगर हम पूरी तरह से भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं तो हमें सूची या श्रीमत परिवार में जन्म लेने का मौका दिया जाता है। और हमें सुविधाएं उस तरह से दी जाती हैं, भगवान हमें ऐसी सुविधाएं देते हैं जिससे कि हम आगे और भक्ति कर पाएं। यदि इस मार्ग में पतित व्यक्ति को भी सम्मानित और उच्च पद मिल सकता है। ये सोच के देखिए कि अगर ऐसा व्यक्ति जो कि अभी लगा था और उसने बहुत पाप किए हुए थे, उसको भी अगर ऐसा सम्मानित परिवार मिल सकता है, तो आप सोचिए कि जो उसने पूरा जीवन इसमें लगाया है तो उसको क्या, उसका क्या मतलब, उसका तो कल्पना ही नहीं की जा सकती कि उसे कौन सा धाम मिलेगा। भगवत साक्षात्कार करने के प्रयास में मनुष्य को धनी या उच्च परिवार में जन्म मिलना ये निश्चित बता रहे हैं। कहाँ पे? ऋग्वेद में ये चीज़ निश्चित बता रहे हैं, और इसको ईशोपनिषद में बताया जा रहा है, यजुर्वेद का जो ये पार्ट है। जो अत्यधिक भौतिकवादी हैं, अब ये बता रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा भौतिकवादी हैं, भौतिक भोग में लगे रहते हैं, अत्यंत अग्रसर रहते हैं, उन्हें नर्क में जगह मिलती है। वो नर्क के गहनतम भागों में प्रवेश करना पड़ता है उन्हें, जैसा कि वैदिक साहित्य में इसकी पुष्टि की गई है। अब ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो लोग कभी कभी धर्म का क्या करते हैं, स्वांग करते हैं। स्वांग मतलब दिखावा करते हैं कि हमने तो कंठी माला पहन रखी है, हम तो क्या बोलते हैं, तिलक लगाते हैं, हम तो ऐसे वस्त्र पहनते हैं, हम तो रोज़ मंदिर जाते हैं। नहीं, ये चीज़ दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए, ये आत्म साक्षात्कार के लिए होना चाहिए। अब यहाँ पे बता रहे हैं भगवत गीता के 16वें अध्याय के 17-18 श्लोक में बता रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को आत्म संभावी कहकर धिक्कारती है ये। और क्या बता रहे हैं, जिसका अर्थ यह है कि वे केवल कपट के बारे में पर मतलब कपटी हैं वो लोग, और महान समझे जाते हैं, और अज्ञानियों के मतों तथा अपनी भौतिक संपत्ति द्वारा शक्ति संपन्न बने रहते हैं। मतलब अज्ञानी भी हैं, उनको ज्ञान नहीं है, सिर्फ दिखावा करते हैं, है ना। तो निष्कर्ष ये निकलता है, अब इतनी जो हमने बातें बताई हैं उसका निष्कर्ष क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है, वो क्या है, यह निकलता है कि मनुष्य होने के नाते हम केवल आर्थिक समस्याओं को डावाडोल धरातल पर हल करने के लिए नहीं बने हैं, है ना, कि हमारा बेटे की जॉब लग जाए, हमारा घर बन जाए, हमारी गाड़ी, ये वो नहीं होना चाहिए। अपितु प्रकृति के नियमों द्वारा, प्रकृति के नियम क्या है आपको पता है, हम किस में बंधे हैं, सतो रजो और तमो में बंधे हुए हैं। ये सारी चेन है, एक सोने की, एक चांदी की, एक लोहे की, है ना, और बंधे हम सब में, सतों में भी हम बंधे हुए हैं, तो हमें इससे ऊपर निकलना है। तो नियमों द्वारा जिस भौतिक जीवन में हम लिप्त यानी कि लाभ अटके गए हैं, उसकी सारी समस्याओं को हल करने के लिए हमें कार्यरत रहना चाहिए, हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। तो निष्कर्ष ये है कि हमें क्या करना है, आत्म साक्षात्कार करना है, आत्मा का हमें बोध होना चाहिए। तो हमें अब हमें समझ में आ रहा है कि ईशोपनिषद के पहले वाले चैप्टर में क्या बोला था कि जितनी भी जड़ और चेतन वस्तुएं हैं वो सारी की सारी भगवान नियंत्रित करते हैं, भगवान द्वारा ही निर्मित हैं। तो हमें सिर्फ उतना ही यूज़ करना है जितना कि भगवान हमें मतलब हमें आवश्यकता है। दूसरे के अंदर बता दिया कि दूसरे वाले मंत्र में इन्होंने बताया कि हमें क्या करना है, जब पहले वाले में बोला कि जड़ चेतन जो है सब कुछ भगवान ने बनाया है और हमें उतनी ही चीज़ें यूज़ कर लेनी है जितनी की हमें ज़रूरत है। दूसरे वाले में बता रहे हैं कि जो हमारे प्रकृति का नियम है, वो हमारे जो बंधन है, जो जीव यहाँ पर आते हैं वो क्या है, इस प्रकृति के नियमों से बंध जाते हैं, और हमें दीर्घ जीवन जीने की ज़रूरत नहीं है, हमें उतना ही जीवन जीना है जितना कि हमें भगवत प्राप्ति के लिए कार्य कर पाएँ।
ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे वाले में प्रक्रिया बताई, प्रोसेस बताई कि देहांतरण होता रहता है, क्या पराशक्ति होती है, प्रकृति के बारे में बताया कि परा क्या होती है शक्ति, अपरा क्या होती है, और इसमें कर्म कर्म कैसे करने चाहिए, कर्म अकर्म विकर्म सकर्म, तो हमें किस तरह करने चाहिए, ये दूसरे मंत्र में बताया। तीसरे में इन्होंने सीधे सीधे बता दिया कि जो लोग आत्मा का हनन करते हैं वो लोग क्या कहाँ जाते हैं, अंधकार में और अज्ञान वाले उसमें जाते हैं। और हमें जो कर्तव्य हैं, हमें उन कर्तव्यों को, मनुष्य के कर्तव्यों को पालन करना चाहिए, ये तीसरे मंत्र में बताया है। हरे कृष्णा।